आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो सबसे पहले कर्नल है तभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत सारे काम हो पा रहे हैं। अगर कर्नल नहीं होता कुछ भी काम नहीं कर पाते, इसीलिए हम कर्नल को ना ऑपरेटिंग सिस्टम का हर्ट भी कहते हैं। अगर हर्ट और ब्रेन दोनों वही है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है सबसे एकदम गहरा पार्ट जिसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही नहीं कर पाता। इट्स एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम। एक ब्रिज का काम करता है ये हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में उनको कम्युनिकेट करवाता है। इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट गेट लोडेड इनटू द मेमोरी। ये सबसे पहला प्रोग्राम है जो मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है जब भी हमारा कंप्यूटर या पीसी ऑन होता है। देन हम इसको शट डाउन करते हैं जब ये जाके बंद हो जाता है। सिस्टम इज बूटेड एंड द रिमेनिंग इन मेमोरी अंटिल द सिस्टम इज शट डाउन। समझ में आ गया? जब जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तब ये कर्नल स्टार्ट हो जाता है, और जब हम अपने सिस्टम को बंद करते हैं जब जाकर कर्नल ये बंद होता है। ये तो मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट of the operating system that manage system resources and provide service to all application programs। मान लो आपके सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशन चल रहे हैं, अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो या गूगल यूज कर रहे हो, क्रोम यूज कर रहे हो, इन सबको एक साथ जो मैनेज करेगा वो कौन करेगा? कर्नल। यही डिफाइन करेगा किसको कितनी मेमोरी दे और किसको कौन से टाइम पे शेड्यूल करे। ये सब काम कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। ठीक है, इसीलिए हम कर्नल को हर्ट कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है फंक्शन ऑफ कर्नल। तो देखो इसके ना 7 टाइप्स हैं। अगर आप अपने एग्जाम में 5 भी लिखोगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहला जो है क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कि शेड्यूल करना, क्रिएट करना, टर्मिनेट एंड प्रोसेस करना। मतलब आप जो भी प्रोग्राम चल रहा है उनको शेड्यूल करना कि कौन सा प्रोग्राम पहले चलेगा, उस प्रोग्राम को कितना चलना है, ये सब कौन करता है? हमारा कर्नल मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट एंड डिलोकेट मेमोरी टू प्रोसेस। मेमोरी में प्रोसेस को एलोकेट करता है कौन? हमारा कर्नल। थर्ड पॉइंट क्या है? डिवाइस मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेज इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम डिवाइस थ्रू द ड्राइव्स लाइक कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर। इन सबको भी कौन करेगा? हमारा कर्नल ही मैनेज करेगा। फोर्थ सिस्टम क्या? फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फाइल एंड फोल्डर्स को क्रिएट करना, उनको स्टोर करना, उनको डिलीट करना, ये सब कौन करेगा? हमारा कर्नल करेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? सिस्टम कॉल इंटरफेस, प्रोवाइडिंग इंटरफेस फॉर यूजर्स प्रोग्राम्स टू द रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द कर्नल। सिक्स पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का भी जो मेन फंक्शन जो काम होगा ना वो हमारा कर्नल ही संभालेगा यहाँ पर। इंश्योर सेफ एक्सेस ऑफ द रिसोर्स एंड प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेस। जब भी कोई अदर इनपुट जो अनऑथराइज हमारे सिस्टम में इन कर रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? हमारा कर्नल। तो अब तक आपने देखा कर्नल कितने सारे काम कर रहा है और कर्नल कितना इंपॉर्टेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। इंटरप्रेट हैंडलिंग, हैंडलिंग द इंटरप्रेट एंड द एक्सेप्शंस फ्रॉम द हार्डवेयर। अब बात करते हैं यहाँ पे पहले टाइप ऑफ कर्नल से पहले मैं आपको ये पॉइंट सुना देता हूँ। रोल ऑफ कर्नल। कर्नल का रोल क्या है? इट इज मैनेज ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। जितने भी क्रिटिकल सिस्टम के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है उनको कौन मैनेज करेगा? हमारा कर्नल ही मैनेज करेगा। ठीक है ना? इट्स प्रोवाइड द ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर। अभी मैंने बताया था कि ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन के बीच में, वहां उन तक। अगर मान लो कर्नल नहीं होता तो हम अपने सिस्टम्स को रन नहीं कर पाते। इट इंश्योर इफिशियंसी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड सिस्टम्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? अभी हमने देखा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड इफिशियंसी पे हमारे जो सिस्टम उसको प्रोवाइड करता है जो भी एप्लीकेशंस हैं। स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ पे 2 इंटरफेस होता है। यूजर जो होता है, यूजर्स के अंदर जो हम देखते हैं जैसे हमने बोल दिया कि मेरा वर्ड हो गया, ब्राउज़र हो गया, आईडीई, गेम्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो यूजर डायरेक्ट इंटरफेस करते हैं। इनका इंटरफेस अगर मुझे हार्डवेयर के साथ करवाना है तो उस किसके थ्रू होगा? कर्नल के थ्रू होगा। करना हम पहले कर्नल से बात करेंगे, कर्नल जाएगा हमारे हार्डवेयर के पास, हार्डवेयर से रिक्वेस्ट लेके आएगा, देन हमको ये रिक्वेस्ट देगा। तो इस तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपने सिस्टम्स को रन करते हैं। ठीक है? ये बात आप यहाँ पे नोट कर लो। देन जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो में क्या है कि हम कितने टाइप के कर्नल्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप से होते हैं बट इस वीडियो में हमने 2 ही देखे। जो आने वाले वीडियोज़ है ना उसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन से कर्नल होते हैं, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज उनको ना ब्रीफ में करेंगे एकदम।
जो हमारे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। टाइप ऑफ कर्नेल में कौन-सा कर्नेल हमारा सबसे मेन है? मोनोलिथिक कर्नेल्स एंड माइक्रो कर्नेल्स। मोनोलिथिक कर्नेल में क्या होता है कि मान लो आपका जो कर्नेल है, आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो कर्नेल है, कर्नेल के अंदर ही सारे फंक्शन हैं, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड और कौन-कौन से मैनेजमेंट हमारे पास? सिस्टम कॉल्स, ये जितने भी मैनेजमेंट है सब कहाँ पे? एक ही सि सिस्टम के अंदर, कर्नेल के अंदर। कर्नेल ऑल ऑपरेटिंग सर्वर्स रन इन द कर्नेल स्पेस, मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सर्विस है ना, कहाँ पे रन कर रहे हैं? कर्नेल स्पेस में रन कर रहे हैं एक साथ। अगर एक साथ रन करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये जो होगा फास्टिंग होगा, कम्युनिकेशन क्या होगा? थोड़ा फास्ट होगा। बट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मानो अगर एक ही कंपोनेंट क्रैश हो जाता है तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। उसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये इसको इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। इसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आने वाली वीडियोज़ में। अब हम करते हैं अपने इनको रिलीज़ कर देते हैं। देन हम करते हैं अपने माइक्रो कर्नेल। माइक्रो कर्नेल में क्या होता है ना, कुछ जो कंपोनेंट होते हैं हम उसको यूज़र इंटरफ़ेस में रखते हैं और कुछ को हम रखते हैं अपने कर्नेल इंटरफ़ेस में, ठीक है? यहाँ पे सेपरेशन होता है कि मतलब कुछ हमारे यहाँ रहेंगे यूज़र फ़ेस में, कुछ रहेंगे हमारे कर्नेल फ़ेस में। ओनली एसेंशियल सर्विस रन इन कर्नेल स्पेस, अदर सर्विस रन इन द यूज़र स्पेस, ठीक है? यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या आता है, अगर कुछ यहाँ पे क्रैश भी हो जाता है कोई कंपोनेंट तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? बट यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि मान लो इसको ना सब कुछ लेने के लिए, कुछ भी कंपोनेंट लेने के लिए यहाँ पे स्विच होना पड़ेगा, फिर यहाँ से वहाँ पे जाना पड़ेगा। थोड़ा स्लो हो जाता है, बट हाँ, सेफ होता है। इसको आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। इसके एग्ज़ाम्पल देख लो यहाँ पे। मोनोलिथिक के क्या है? लिनक्स एंड यूनिक्स। इसके क्या है? मिनिनिक्स एंड यूनिक्स। कुछ इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? अगर इन शॉर्ट की बात करें, जो मेन है, इसको आप स्टार कर लो और नोटबुक में लिख लो। अगर आपको एक ऑनलाइन के नोट्स लिखने हैं ना तो ये लिख लो, द कर्नल इज अ हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट कर्नल नो प्रोग्राम्स कैन रन एंड नो हार्डवेयर रिसोर्स कैन बी एक्सेस। विदाउट कर्नल हम ना ही तो कोई प्रोग्राम को रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ना ही कोई हार्डवेयर या रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कर्नल क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, जिसके थ्रू हम सब कुछ एक्सेस कर पा रहे हैं। इस बात को ध्यान रख लो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्डइन की आईडी है। धन्यवाद।